बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 नवंबर 2024 रोज़ सोमवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरें, बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब आज रियाद में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब आज पीर 25 नवंबर को रियाद में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस 27 नवंबर तक जारी रहेगी। सऊदी वली अहद की ज़ेर सरपरस्ती होने वाली ये कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज और इन्वेस्ट सऊदी के ताउन से की जा रही है। इस इवेंट में सरमायाकारी हुकूमत और बैन अवी तंजीमों की आलमी शख्सियात जमा होगी। डिजिटल तब्दीली और पायदार तरक्की को बुरकार लाने और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। SPA के मुताबिक सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल-फाले का कहना है कि सऊदी विजन अपने अज़म और विजन 2030 के बाइस बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए एक अहम मंजिल बन चुका है। मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान नमाज असर अदा की। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में इतवार को बारिश हुई। अखबार शान के मुताबिक मस्जिद हरम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान असर की नमाज अदा की। तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। उन्होंने दुआएं भी की हैं। बारिश के दौरान नमाज असर और तवाफ़ की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। याद रहे, माहिर मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा, जद्दा, अल-लैस और अल-कनफरा में कहीं तेज़ और कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया था। सऊदी महकमा मौसमियात ने मक्का रीजन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बयान में कहा गया कि मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी रेलों का इम्कान है। गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल से मक्का शहर के अलावा जद्दा, शुएबा, जमूम और बहरा सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। वाज़ेह है, हमें शरफ़ा इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम की खिदमत पर मामूर कई सरकारी इदारों के ताउन से मस्जिद हरम में बारिश के मसाइल से निपटने के लिए हंगामी स्कीमों पर अमल दरामद शुरू कर रखा है। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया की कोशिश है कि इबादत के दौरान ज़ायरीन की सलामती को यकीनी बनाया जाए। बारिश के दौरान मताफ नमाज के मकामात, दाखिली रास्तों पर फौरी तौर पर पानी की निकासी और फ़र्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया जा रहा है। बांग्लादेश आइंदा साल तरबियत याफ्ता नर्सेज सऊदी अरब भेजने के लिए तैयार। बांग्लादेश आइंदा साल के शुरू में तरबियत याफ्ता नर्सों का पहला बैच सऊदी अरब भेज रहा है। अरब न्यूज़ ने यह बात बांग्लादेश की सरकारी रिक्रूटिंग एजेंसी के हवाले से बताई है। सऊदी अरब में बांग्लादेशी तारकीन की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तकरीबन वो 30 लाख के करीब तारकीन यहाँ काम करते हैं और मुकीम हैं। बांग्लादेश मेडिकल एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उन तारकीन में तिब्बी शोबे में से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद चंद दर्जन है। 2022 में दोनों मुल्कों ने हेल्थ वर्कर्स की भर्ती से मुतालिक एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिसमें बांग्लादेश के 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस के सर्टिफाइड डॉक्टर्स, नर्सिस और तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद को टारगेट किया गया। बांग्लादेश ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड का कहना है कि बांग्लादेशी हुकाम सऊदी अरब भेजने के लिए 100 से ज़्यादा नर्सों की एक बैच तैयार कर रहे हैं। इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शौकत अली का कहना है कि मैं सऊदी अरब में 150 नर्सों को भेजने की दरख्वास्त मिली है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम आइंदा साल के शुरू में पहला बैच सऊदी अरब के लिए रवाना करने की तवक्को कर सकते हैं। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में नर्सों को प्रैक्टिस के लिए सऊदी प्रो मैट्रिक इम्तिहान से गुजरना होगा। अगरचे बांग्लादेश में नर्सिंग स्कूल के बहुत से ग्रेजुएट हैं, लेकिन ज़्यादातर के पास मतलूबा प्रो मैट्रिक सर्टिफिकेशन नहीं है। हमारी नर्सिस बहुत हुनरमंद और मेहनती हैं। अगर हम उन्हें सऊदी तकाज़ों के मुताबिक तैयार कर सकते हैं तो उससे हमारी नर्सिस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। आसमान को छू लेने वाला एविएशन का एयर शो। सऊदी अरब की हॉट एयर बैलून फेडरेशन एविएशन से मुतल्लिक एयर शो में नुमाया तरीन वो शामिल रही है, जिन्होंने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अपनी परफॉर्मेंस से हैरत ज़दा कर दिया। ये एयर शो ख़त्म हो गया, जिससे सऊदी अरब की एविएशन के शोबे की एक मुतासिर कुन शनाख्त सामने आई है। इस नुमाइश में गुब्बारों की मदद से नौ उम्र और बड़ी उम्र के सभी शहरियों ने अपनी महारतों का इजहार किया और नए तजर्बे हासिल किए। रंग गुब्बारे फेडरेशन ने इस मकसद के लिए फ़िज़ाओं में बिखेर दिए। बिलाशुबा ये मुतासिर कुन सरगर्मी नए आने वाले पायलट्स के लिए बतौर ख़ास इंस्पायरेशन का बायस बनी। इस गैर मामूली एहतमाम से आगाही का दायरा वसी हुआ। इन मुतासिर कुन कमालात में पहली सऊदी खतून पायलट अफरा अल हरबी भी शरीक हुई। इस पहली खतून पायलट की कहानी उन सब के लिए जो एविएशन में आने की ख्वाहिशमंद है। उसकी बतौर पायलट ग्रेजुएशन इस शोबे में मौक़े की निशानदही करती है। जुड़े हुए बच्चों और उनकी फैमिली ने तारीखी इलाके तरीफ का दौरा किया।
सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ ने जुड़े हुए बच्चों और उनके अहल खाना के लिए तारीफ के तारीखी इलाके के दौरे का अहतमाम किया। इसे यूनेस्को ने साल 2010 में आलमी तारीखी विरसा करार दिया था। इस दौरे का अहतमाम जुड़े हुए बच्चों की 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर किया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जुड़े हुए बच्चों को अलहदा करने के सऊदी अरब के प्रोग्राम को शुरू हुए 30 साल मुकम्मल हो जाने पर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है। घने बादलों का रुख जद्दा और मक्का की तरफ, रेड अलर्ट जारी। सऊदी अरब में मौसम के इदारे तकस अल अरब ने कहा कि बहर अहमर में घने बादलों का रुख मक्का मुकरमा और जद्दा की तरफ है। तकस अल अरब के मुताबिक बहर अहमर से घने बादल मक्का मुकरमा रीजन के जनूबी साहिल में आइंदा चंद घंटों में दाखिल हो जाएंगे। माहिरीन ने कहा कि मक्का मुकरमा, जद्दा, लेज़ और अलकनफजा में कहीं तेज़ और कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ सऊदी महकमा मौसमियात ने मक्का मुकरमा रीजन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे ने कहा कि मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी रेलों का भी इम्कान है। इस कैफियत से मक्का मुकरमा शहर के अलावा जद्दा, शुएबा, जमूम और बहरा सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जहां रात 11 बजे तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। सऊदी शहरी ने सजाए मौत पर अमल दरामद से चंद मिनट पहले भाई के कातिल को माफ़ कर दिया। तबूक रीजन में सऊदी शहरी ममदूह अबू फराका ने सजाए मौत पर अमल दरामद से कुछ मिनट पहले अपने भाई के कातिल को माफ़ कर दिया। ममदूह अबू फराका ने अल अरबिया को बताया कि अपनी वालदा को भाई के कातिल को माफ़ करने के लिए कहा और वह आखिरी वक्त में माफ़ करने पर राज़ी हो गई। उनका कहना था गवर्नर तबूक शहजादा फ़हद बिन सुल्तान ने भाई के कातिल को माफ़ करने पर उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया और शुक्रिया अदा किया। सऊदी शहरी का कहना था कि भाई को कातिल को माफ़ करने के बाद जो एहसासात थे वो नाकाबिले। बूढ़ों को इन्फ्लुएंजा और उसकी पेचीदगियों से बचाने के लिए 5 इक़दाम। कसीम हेल्थ जो असम्बली है उन्होंने 5 इक़दाम का इंकशाफ किया जो बूढ़े लोगों को मौसमी इन्फ्लुएंजा और उसकी पेचीदगियों से बचाने में मदद करते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि इन्फ्लुएंजा बुजुर्गों के लिए इन वजूहात की बुनियाद पर ज़्यादा ख़तरनाक है। उनमें उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, दीगर सेहत की हालतों के पैदा होने का इम्कान शामिल है जो कि इन्फ्लुएंजा की पेचीदगियों के ख़तरे को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने 5 इक़दाम की तरफ इशारा किया जो रोकथाम में मदद करते हैं। मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हासिल करना, इन्फ्लुएंजा के मरीजों से करीबी राब्ते से गुरेज करना, साबुन और पानी से मुसलसल हाथ धोना, बार बार वो छूने वाली सतहों की सफाई और जरासीम कुश दवाओं से उनको साफ करना, आँख और नाक को ना छूना इन हदायत में शामिल है। हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने तस्दीक की है कि लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट ज़रूरी सेहत की देखभाल फ्राहम करके बीमारी की पेचीदगियों को कम करने में मुआवन है। कौंसिल ने वजाहत की है कि लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में बीमारी की पेचीदगियों को कम करने में पैदाइशी खराबियों का इलाज करना शामिल है जो ज़िंदगी के लिए मौजूदा या मुस्तकबिल के ख़तरे का बायस बन सकते हैं, और दिल के वॉल्स को पहुँचने वाले नुकसानात के मुआलिज जो मामलात हैं उसका इलाज करना भी शामिल होता है। ये काबिल ज़िक्र है कि हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल एक रेगुलेटरी इदारा है जो हेल्थ इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाने वालों को हिफाजत और उन्हें फ्राहम की जाने वाली सेहत की सर्विसेज के म्यार और कारकर्दगी को बढ़ाने की कोशिश करता है। सऊदी अरब भूख और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तेहाद में शामिल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने भूख और गुर्बत के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के इक़दाम पर ब्राज़ील को सराहा है। उन्होंने कहा सऊदी अरब इसे आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमी के हल के लिए एक अहम कदम शुमार करता है। शहज़ादा फैसल ने ऐलान किया कि सऊदी अरब इस इत्तेहाद का हिस्सा होगा जो उसके तरक्याती टारगेट और आलमी किरदार के मुताबिक है। उनका मज़ीद कहना था कि शाह सलमान मरकज़ बराए इंसानी इमदाद और सऊदी तरक्याती फ़ंड भी उन टारगेट के हामिल हैं। सऊदी अरब में इतवार 24 नवंबर को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट उसमें इतवार को सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। आज वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 286 रियाल 57 हलाला में दस्तयाब रहा। इसके अलावा 21 कैरेट 1 ग्राम की रेट 286 रियाल 57 और 24 कैरेट के 327 रियाल और 51 हलाला रहे। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 300 रियाल और 22 हलाला में दस्तयाब रहा। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 245 रियाल और 63 हलाला रहे हैं। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 3,29,804 रियाल में दस्तयाब रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के पैसे भेजने के लिए रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 54 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये और 10 पैसे। तहवील अराजी दे रहा है 73 रुपये और 13 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये और 44 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये और 10 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये और 14 पैसे। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 25 पैसे। STC पे
₹22.07, تحویل راچی ₹22, 8 ویسٹرن یونین ₹22, 18 منی گرام ₹22, 12 انجاز بینک ₹22 اور 14 دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔